तो मैंने जैसे कि आपको कहा, मेरे हाथ में इस वक्त ताश के 3 इक्के मुझे दिखते हैं चार्ट्स के विश्लेषण पर। पूरे के पूरे सेक्टर एक साथ अपलिफ्ट हो जाए। और देखिए, ट्रंप ने इतना परेशान कर दिया है, जियोपॉलिटिक्स से परेशानी है। एक सिग्नल गवर्नमेंट ने दिया कि जीएसटी का रैशनलाइजेशन करेंगे और उससे जो जीडीपी में एक्सपेक्टेड डेंट है वो टेक ऑफ हो सकती है। तो अगर गवर्नमेंट जीडीपी को, ग्रोथ को मेंटेन करने में इच्छुक है, साफ सरल नजर आ रहा है, जीएसटी जैसी बड़ी चीज के भी साथ एडजस्टमेंट करना, तो ये कल्पना रखना कि सरकार खजाने खोल देगी और रेलवेज में और डिफेंस में बड़ा एक्सपेंडिचर वापस से रिवाइव हो जाएगा, अब ये कल्पना है। कहां से ओरिजिनेट हो रही है? जिस तरह से रेलवेज की चार्ट्स में अक्रॉस द बोर्ड 75% तक की तेजी बहुत सारे स्टॉक्स में दिख रही है, उसी तरह से डिफेंस के स्टॉक्स में दिख रही है। और रियलिटी के अंदर में दुनिया भर के ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे 60, 70, 80% और कुछ तो 100% तक बढ़ सकते हैं। तो बैंक्स अगर लैगार्ड रहेंगे, खास करके आपका एचडीएफसी 6-7% बढ़ेगा, आईसीआईसीआई बैंक 15-17% बढ़ जाए। मैं एक और सेक्टर को ऐड कर रहा हूं क्योंकि रियलिटी के बारे में मेरे को जस्टिफाई करना है। पर ये जो पिटा हुआ एक्सिस बैंक यहां से 20-25% बढ़ जाए और इंडोसिंड बैंक जिसको बिल्कुल ही रगड़ दिया गया, वो शॉर्ट स्क्वीज में 30% बढ़ गया, और ये पीएसयू बैंक्स, एसबीआई को छोड़ के, एसबीआई भी नहीं बढ़ेगा, तो भले बैंकिंग स्लगिश रहे और 3-4 स्टॉक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में से बढ़ेंगे, रियलिटी के लिए सेक्टर स्पेसिफिक, क्योंकि वो भी एक प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन और वेल्थ क्रिएशन का पैरामीटर है। जब रियलिटी के भाव बढ़ते हैं, नोशनल वेल्थ बढ़ जाती है लोगों की। जब रियलिटी को भी कुछ सॉप्स मिल जाए तो संभव है कि चार्ट्स को जस्टिफाई कर देंगे। मैं बाइंग या सेलिंग खबर आने के बाद नहीं करूंगा, मैं चार्ट्स पे करूंगा। खबर आती है तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, पर एक कंजेक्चर को जस्टिफाई करना कि भाई इतना बड़ा दांव कैसे लगा दे चार्ट पे, तो शायद ये संभावना बन जाए। तो डीएलएफ अपनी पहले भी बात हुई थी कि चाहे 1200 का भाव हो जाएगा, और जो छोटे वाले जो रियलिटी के स्टॉक्स हैं, 60, 70, 80% इनमें बूम आ जाए। और एक्चुअली अनुज, 3 नहीं, ताश में होते 4 इक्के हैं। ताश में होते 4 इक्के हैं। चौथा इक्का जो है ना, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में से चॉइस इंटरनेशनल को छोड़ के एक भी ब्रोकरेज का स्टॉक अभी ऐसा नहीं है, इंक्लूडिंग वो छोटा सा 5 पैसा, या जो चलने को तैयार ही नहीं था बिल्कुल, जियोजिट फाइनेंशियल, उसमें भी आज सवेरे बाई सिग्नल आ गया। अक्रॉस द बोर्ड 8 से 9 जो भी लिस्टेड ब्रोकरेज स्टॉक्स हैं, वो एडेलवाइज हो, आईएफएल हो, आईएफएल के 2 स्टॉक्स हैं। एक सिर्फ एंजल ब्रोकिंग है जिसका हम थोड़ा सा और इंतजार करेंगे बीएससी की तरह नया बाई कॉल जनरेट करने में, और वहां पे आप एएबीसी स्टॉक्स को बेच दीजिए। सीडीएसएल के अंदर में बाई का पहले पैटर्न आ रहा है, बीएससी को थोड़ा टाइम लगेगा। तो चौथा इक्का हमारे हाथ में, आज की रम्मी का या तीन पत्ती का, जो भी गेम समझ लो, मुहावरा समझ लो आप, तो चौथा इक्का कैपिटल मार्केट स्टॉक्स। और हो सकता है आने वाले समय में, अभी नहीं है, आने वाले समय में पावर के स्टॉक्स और इंजीनियरिंग भी ऐड हो जाए। और मैं 2 चीजें रिमाइंडर करूं, लास्ट 3 महीने से हम लगातार एफएमसीजी में तेजी में है। वो जीएसटी के एंटीसिपेशन पे नहीं थे। थीसिस आज भी यही है कि भय का वातावरण बना रहेगा, और जब जब वो अमोल पालेकर का गाना था ना, जब डर लगे तो गाना गा, तो जब जब बाजार में डर लौट के आएगा, जो एक्स्ट्रा कैश जनरेट हो रहा है फंड मैनेजर्स के पास, वो बाय डिफॉल्ट ये सेफ्टी हेवन स्टॉक्स में जाना है। इनकी चार्ट्स नॉइजी रहेगी, चाहे एशियन पेंट्स हो या हिंदुस्तान लीवर, सारे नॉइजी हैं। कन्विक्शन के साथ इनको एंटी फियर ट्रेड बना के जो बैठा रहेगा, मोटा पैसा मिलेगा। 2000 वाला हिंदुस्तान लीवर 2700 हो गया, पता भी नहीं चला। और एफएमसीजी के अलावा जो हमने टू व्हीलर्स में मोटा बेट लगाया था, बिल्कुल बढ़िया ट्रेंड बन चुका है। हो सकता है टाइम टू टाइम थोड़ी बहुत टेक प्रॉफिट भी आएगी तो पुलबैक्स में लेंगे। टाटा मोटर्स जो डार्क हॉर्स लगार्ड था, और जिसका हमने आपसे जिक्र किया था कि जो हमने 1200 की बात पहले कर ली थी और मार्केट घसीटता चला गया, टाइम गुजारता चला गया, वो लगार्ड टाटा मोटर्स अब चल पड़ा है। तो लास्ट 2-3 दिन में उसमें बिल्कुल शानदार मोमेंटम बनने लग गया है। एवरी डिप इज अ बाई। हम्म, चलिए काफी समस्या आने चीजें। वाले समय समस्या आने वाले समय में ये नहीं होगी कि क्या लेना है, समस्या आने वाले समय में होगी कितने स्टॉक्स ले, पैसे कहां से आएंगे। जब जब डर इतना गहरा होता है, जब खबरें इतनी काली हो जाती है, तो ये एक एक देखिए ना, एक लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोबेबिलिटी में, जिससे आप एस्टिमेट कर सकते हो डेंसिटी ऑफ गुड न्यूज वर्सेस बैड न्यूज। वो लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन जो चीख रहा है, खबरों को जितना खराब होना था वो हो चुकी।